अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपकी मेज़बान इरम सफ्तर। अ वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के साथ। जुमा मुबारक। और जनाब वो खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे और मेरे साथ मौजूद हैं प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मैं थोड़ा जस्सी सिंह लायलपुरिया पाकिस्तान के साथ थोड़ी सेवा में हाजिर। और जनाब मैं हूं आपके साथ राफ़िया असलम। गुड मॉर्निंग, राइज एंड शाइन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबको आज के प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। वी आर बैक वंस अगेन फ्रॉम 10 to 12 PM with all of you guys and a happy Friday to all of you and wishing you a day full of sunny smiles and happy thoughts and happy Friday to both of you as well. थैंक यू जी, आपको भी जुमा मुबारक। राफी, बड़ा अजीब सा सवाल है कि आपका आपकी मदर के साथ रिलेशन कैसा है? It's super strong. I feel so protective with my mother. I feel like she's the only support in this whole world. For me, she's kind of backbone to me. मुझे जब कभी महसूस हो रहा होता है कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है जो मुझे समझ सकता है, she is the one who understands me at that point. राफिया, अभी आप इतनी बड़ी हो गई, आप इमेजिन कर सकते हैं अपनी मदर के बगैर रहने की? और आपको पता हो कि आपकी माँ है और वो काम भी कर रही हैं और लेकिन मजबूर है, वो आपसे मिल नहीं सकती, तो कैसा लगेगा आपको? I could never ever imagine and I could never ever think of like being away from her. इतनी बड़ी होने के बावजूद वहीं पे एक मासूम सा बच्चा है जिसकी उम्र 4 साल है, लाहौर के एक शेल्टर होम में है। बहुत से बच्चे शेल्टर होम में होते हैं, बहुत से पेरेंट्स बच्चों को छोड़ जाते हैं, कुछ पेरेंट्स का पता नहीं होता। लेकिन इस छोटे से बच्चे की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक अपनी माँ से ये बच्चा जो है फोन पे बात कर रहा है और माँ को कह रहा है कि माँ मुझे अपने पास रख लो। बच्चा जिद करता है, मिन्नतें करता है, लेकिन परेशान है। माँ मेरी बात क्यों नहीं मान रही? ये छोटे से बच्चे के वर्ड्स हैं। फिर ये बच्चा रोता है और रोती हुई माँ को बताता है कि माँ मैं रो रहा हूँ तुम्हारे बगैर। माँ कोई जवाब नहीं देती। ये वीडियो देखें, इससे आगे हमारी जुबानें जो हैं वो काम नहीं कर रही। मैं चाहती हूँ पहले आप ये वीडियो देखें, फिर इस बच्चे के हवाले से हम बात करेंगे। Definitely. मम्मा रोटी खाना खा ला था। प्लीज ना दो, रख लो मम्मा। मम्मा जी मैं रो रहा हूँ। मैं ना दबाओ मम्मा। मम्मा के भी बोला दो दिया। जिम्मा को भी लगा दो, मम्मा भी लगा दो, जिम्मा को भी लगा दो। मैं ठीक हूँ, मैं रो रहा हूँ। मम्मा के भी बोला दो दिया। मम्मा रोटी खाना खा ला था। प्लीज ना दो, रख लो मम्मा। मम्मा जी मैं रो रहा हूँ। मैं दबाओ मम्मा। मम्मा के भी बोला दो दिया। जिम्मा को भी लगा दो, मम्मा भी लगा दो, जिम्मा को भी लगा दो। मैं ठीक हूँ, मैं रो रहा हूँ। मम्मा ने भी बोला दो दिया। नाजरीन, ये है वो छोटा सा बच्चा जो अपनी माँ को बार बार कह रहा है कि आप मुझे रख ले मामा, मैं ठीक हूँ, मैंने खाना खा लिया है, लेकिन आप मुझे अपने पास रख लें। और बार बार रोते हुए ये कह रहा है कि आप मुझे सुन रही हैं, मैं रो रहा हूँ। मतलब बता रहा है बार बार कि मैं रो रहा हूँ। And he's continuously saying this as well कि हाँ मुझे रोटी खानी है, मुझे खाना खाना है। मतलब अपनी माँ के हाथों से खाना चाह रहा है। I still remember when I used to live in the hostel, तो मेरे लिए वो कितनी बड़ी चीज होती थी। सिर्फ मेरे पास weekends होते थे to go home so that I could
like have food from my mother's hand. یہ ایک وہ چیز ہے that I have grown up, I'm like 20 plus and still I need that. وہ چھوٹا سا بچہ ہے, ایک معصوم سا چھوٹا سا بچہ ہے ہمارے ساتھ جو اپنی ماں سے, اس کو نہیں پتا what is he saying, لیکن اپنی ماں سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ پلیز مجھے اچھا دلاسا بھی دے رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, کیا پریشان نہیں ہو, میں ٹھیک ہوں, لیکن آپ مجھے اپنے پاس رکھ لو. اب ماں اس کو کیسے بتائے کہ وہ کیوں پاس نہیں رکھ پا رہی, اس کے ریزنز کیا ہیں, کیونکہ ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے, کوئی ارن کرنے والا نہیں ہے, چھوٹا بچہ ہے, کھانا نہیں کھلا سکتی ہوں, اسکول نہیں بھیج سکتی. میں ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਪਰਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਔਰ ਮਾਵਾਂ ਆਪ ਗਿੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇੰਨੀ ਕੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਡਾ ਕੁ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ. ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਭਚੰਗੀ ਹੈਗਾ, ਨਿੱਕਾ ਜੋ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਤੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਪਾਉਣ ਡਿਆ, ਸਿਸਕੀਆਂ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਡਿਆ. ਔਰ ਮਾਂ ਕਿੱਡੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਅਨਾਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ. ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਾਕਾ ਤਰਲੇ ਪਾਉਣ ਡਿਆ, ਮਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਰੋਂਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏਗੀ. ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ. ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਣ ਔਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣ, नहीं तो ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਤਰਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਆ ਜੀ. और इतना प्यारा बच्चा आज हमारे साथ मौजूद भी है, बिल्कुल हमारे साथ मौजूद भी है. अमानुल्लाह इनका नाम है और शेल्टर होम के जो मेंबर्स हैं उनमें से आमना यूनुस भी हमारे साथ मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग. अस्सलाम वालेकुम अमान, कैसे हैं आप? Hi. Oh no, don't eat it. आमना कितनी देर होगी इस बच्चे को आपके पास? अच्छा, सीख शेल्टर होम बेसिकली मैं थोड़ा सा अगर आपको इंट्रोडक्शन दूं, बेसिकली वी आर अ फैमिली of different people from different walks of life, different students. So we decided कि हम कुछ करें, so to provide a shelter to these kind of children. अमानुल्लाह को हमारे पास आए हुए कोई एक वीक हुआ है. He is not the only story of our shelter home. There are like, you know, some 10, 12, 15 stories of different families, different children, sisters, brothers, like who are living there. We are giving them everything, to be honest. Like they go on recreation, they go to places, they go to parks. We are giving them education in good education institutes, and we are providing them tutors, everything, Quranic education, everything. But one thing we can't provide them is the love of a mother. That is something we feel that no matter what we do, in the end, in the day end, they only say mother could do it. इनको इनकी मदर कब छोड़ के गई और किस सिचुएशन में छोड़ के गई? अच्छा, 1 वीक पहले, बिकॉज हम लोगों क्या इंक्यूबेशन इस तरह होती है हमारे शेल्टर होम में कि मोस्टली बिकॉज हम लोग एक फैमिली हैं ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट, यू नो, लोग बने ही फ्रॉम द वर्ड ऑफ माउथ है. देयर वाज नथिंग अदर, यू नो, मीडियम, और जिससे हम लोगों ने फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हुआ. वी मेड अ शेल्टर होम एंड पीपल, यू नो, दे केम देयर. तो हमारा इसी तरह एक केस हमारे सामने आया जिसके अंदर शेल्टर होम का इनकी वालिदा को पता चला who works at home houses, different houses. So she came in, she said that उनके 2 बड़े बेटे हैं who are into drugs now. इनके फादर की डेथ हुई 2 साल पहले. तो अब उनके घर का इस तरह का माहौल हो गया कि ये है और एक इसकी बड़ी बहन है. शी इज लाइक 6-7 years एज. मैं कहना चाहना कि ये बच्चा उन्ना ही ज़हीन हैगा वे, बहुत एक्टिव नजर आया. बिल्कुल. और मतलब कि बड़े भरा नशा पत्ता करन दे हैगे ने ते ਅਸੀਂ नहीं चाहते हैगे कि काका भी मतलब कि उस पासे जा रहा है. और ये माँ ने इस घर से इधर भेजा है. तो ये भी बड़ी है कि माँ किस तरह वरना छोड़ सकती हैं. वो भी इसकी वेलबींग के लिए उन्होंने एक बोझ अपने दिल पे रखकर कि कहीं, क्योंकि the other 2 kids are out of her hands. Because वो क्या कर रही है, वो काम भी तो कर रही है, वो किस तरह से टाइम दे अपने बच्चों को. और अगर एक माँ ये तो बर्दाश्त कर सकती है कि उसका बच्चा उसके पास नहीं है, लेकिन एक माँ ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका बच्चा भूखा है क्योंकि इसके कुछ कर नहीं रहा. बिल्कुल, इसका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए उन्होंने अभी ये पेन ली है. तो
اس ویڈیو کے اس آڈیو کے بعد کال کے بعد انہوں نے آپ سے رابطہ نہیں کیا کہ ہاؤ شی از فیلنگ اور ہاؤ شی از؟ اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے شیلٹر ہوم میں ایسے کیسز بھی ہیں کہ ماؤں نے گیٹ پہ بچے چھوڑ کے چلی گئی ہیں. لائک کیسز ایک بچی ہے وہ وہاں لائک شی از 4 years آف ایج اور اس کو وہاں چھوڑ کے گئی اور اس کا تو یہ سچویشن تھی اس کی ماں بالکل کبھی آئی نہیں واپس نا. کچھ بچے ہیں جو اپنی ماں کو نہیں, کچھ بچے ہمیں پتہ ہی نہیں, وی کانٹ ایون ٹریس ہر. ہمیں بس ہمارے پاس جو ہمارے سی سی ٹی وی کیمراز ہیں اس سے ہمیں فوٹیج ملی اور اس کے بعد یہ ہوتا رہا کہ اتنے دن وہ بچی اسی گیٹ پہ روز جاتی تھی اور وہاں کھڑے ہو کے روتی تھی کہ شاید آج میری مدر آ جائیں مجھ سے ملنے. ہاں کیونکہ اس کو تھا یہاں چھوڑ کے گئی یہاں سے آئیں. اس کاکے دی جڑی ماتا جی ہے ہاں جی وہ کتنے دن بعد انہوں نے ملتے ہیں؟ ابھی اس کو شیلٹر ہوم میں آئے ہوئے 1 ویک ہوا ہے تو اس میں ابھی یہ ملی ہیں. اب انشاءاللہ ہم ان کے آپ نے مجھے بتائیے گا یہ جو آپ کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں نا ہر شیلٹر ہوم کے کہ بچوں کو کس طرح سے لے کے جانا. نو ڈاؤٹ آپ لوگ ایک اچھی لائف سٹائل بچے کو دے رہے ہیں جتنی دینی چاہیے, لیکن وہیں پہ بات کہ ماں کا پیار تو نہیں دے سکتے نا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا رولز ہیں, کتنی دیر کے بعد بات کروا سکتے ہیں اور کتنی دیر کے بعد اگر کوئی بھی گارڈین ہے یا کوئی بھی پیرنٹس ہے جو ملنا چاہے تو وہ مل سکتے ہیں بچوں کو؟ دیکھیں obviously بات ہے یہ ایک شیلٹر ہوم ہے, ہم لوگ کوئی اس طرح ان کو باؤنڈ نہیں کرے. ہمارے ویسے بھی جو والنٹیئرز ہیں ہمارے ٹیم کے whenever they look ہماری کوئی بھی ایکٹیویٹی دے جس کال اچھا we want to visit shelter home. ایون کہ اگر آپ مجھے کل ملتی ہیں اور آپ کہتی ہیں اچھا ایک یہ چیز ہے ایگزسٹ کر رہی ہے I want to come and visit bring some gifts تو everyone is welcome there. So even there جو بھی ملنا چاہے, کوئی ان کے آنٹس ہیں ان کی مدر ہے, کوئی رولز نہیں. whenever she wants to come she can come and meet him. So there is nothing like that کہ ہم کہیں. بالکل جی, جیسے ہی ہم لوگ بات کر رہے تھے تو ہمیں کسی کی کال آئی ہے اور کیونکہ ہم لائیو بات کر رہے تھے تو کال ہم لے نہیں سکے. میری ٹیم نے مجھے ابھی بتایا ایک بچے کو اڈاپٹ کیا جائے اور ان کا جتنا بھی لائف سٹائل ہے جیسے اپنے بچے کا وہ کرتے ہیں جس طرح سے اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ امان اللہ کو کوئی اڈاپٹ کر لے, کوئی اور پیرنٹس like they want they take him to their home place? Yeah, they want to adopt. So that is something since ابھی ہم لوگوں نے اب کسی کو adoption میں نہیں دیا since ہم خود ہی ان کو دیکھ رہے ہیں, but that is something ان کا نمبر ہمیں forward کیا جائے. we will look into the case, ہم فیملی دیکھیں گے. مدر الاؤ کر دے گی؟ yes, that is something کہ ہم مدر کو بٹھائیں گے, ڈسکس ان کا consent دیکھیں گے اور پھر so that is تھوڑا ہم اس کو دیکھیں. but again we are open for discussion. اگر یہ نہیں بھی ہو سکا so they can come and they can اس کی باقی responsibilities they can take it, but inshallah we look into this. ایک دفعہ ہم ان سے ڈائریکٹ مطلب جب تک مدر الاؤ نہیں کریں گے. Exactly, and I came to know as well team is telling team کی مدر سے ہم نے ابھی رابطہ کیا ہے اسی حوالے سے پوچھنے کے لیے کہ کیا بچے کو اڈاپٹیشن کے لیے ہم دے سکتے ہیں کہ نہیں, تو انہوں نے منع کر دیا ہے, وہ نہیں دے سکتی. انہوں نے کہا کہ اور وہ بےنتی کرنا چاہتے ہیں کہ ਮਾਤਾ ਜੀ کہ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਲੇ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਔਲਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ जिन्ने भी साडा प्रोग्राम देखण दे ने पाकिस्तान के साथ, साडे पाकिस्तान च बहुत तगड़े लोग हैगे, बहुत चंगे और बहुत नेक लोग भी हैगे ने, अल्लाह वाले लोग भी हैगे ने. ते मैं तुहाडे अगे हथ जोड़ के बेनती करदा हैगा इस काके वास्ते, इस बच्चे वास्ते प्लीज 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 तुसी कुछ करो. हाँ बिल्कुल. इट्स रियली हार्ड ना, एक मदर अपने बच्चे को किस तरह से दे सकती है. पहले उनके जो 2 बच्चे हैं दे आर ड्रग एडिक्ट, तो अब एक छोटा सा मासूम सा बच्चा जो उनकी शायद एक आगे फ्यूचर का सहारा हो, शायद वो इस हवाले से सोच रही हो, किस तरह से adoption दे सकती है. अपना माता जी ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਘਰ ਰੱਖਾਂਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਦਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਬਾਜੇ और ਇਹਦਾ फ्यूचर अच्छा हो. अच्छा आमना, जैसे आपने जिक्र किया कि अभी तक कोई भी बच्चा इस तरह से आप लोगों ने किसी और पेरेंट्स को, सेकंड पेरेंट्स को नहीं दिया, तो आमना बहुत से केसेस हमारे सामने ये भी आए कि नो डाउट कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी औलाद नहीं होती, वो बहुत अच्छे से रखते हैं, लेकिन बहुत से केसेस ऐसे भी होते हैं जो आगे किसी और काम पे डाल देते हैं, उनको सोर्स ऑफ इनकम बना लेते हैं. यकीनन आपने ऐसे बहुत से केसेस भी देखे होंगे. ये भी डर होता है, चेक एंड बैलेंस रखना मुश्किल हो जाता है ना एक पेरेंट्स पे. तो जो लोग हेल्प करना चाहते हैं वो फाइनेंशियली कर सकते हैं. कोई मंथली वजीफा लगा दीजिए, जितना एक्सपेंस अमानुल्लाह का है या उसके घर के रेंट का है या उस मदर को अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो इस तरह से आप हेल्प कर सकते हैं. 7 न्यूज़ की जानिब से कल पूरा इस पे इन्वेस्टिगेट किया गया है, पूरा काम किया गया है और उसके बाद हम इस बच्चे को आपके सामने लेके आए, लेकिन मदर को इसलिए सामने नहीं लेके आ सकते क्योंकि कुछ लोगों की इज्जत नफ्स जो होती है वो मजरूह होती है. आप हर किसी को, इतना सफेद पोश भी लोग होते हैं ना, तो अगर वो आके आपसे
हेल्प मांगेंगे तो शायद आप लोगों को लगेगा जैसे दूसरे लोग हैं, ढोंगी हैं, इसी तरह से ये भी हैं. तो काइंडली अगर आप लोग कोई हेल्प करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं. हमारी स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, हमारी टीम आपकी कॉल्स रिसीव कर रही है. आप हेल्प कर सकते हैं, फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, वजीफा लगा सकते हैं, स्कूल का एक्सपेंस उठा सकते हैं. जितना आप कर सकते हैं काइंडली कीजिए, क्योंकि आमना ने बताया इसके अलावा भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं और ये टीम मेंबर सब मिलकर खुद से इनका एक्सपेंस कर रहे हैं उनके स्कूल का, और जहां तक पॉसिबल हो सकता है. तो कहीं ना कहीं ये हम सबकी भी ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਬਤ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਮਾਤਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮਾਂ ਛੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੀ, ਬੱਚਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ. ਕਾਕਾ ਤਰਲੇ ਪਾਂਡਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕਲੇਜੇ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੈਗਾ है. तो क्या ये नॉर्मली जैसे उस वक्त वो कॉल पे इस तरह से बिहेव कर रहे थे ना कि अम्मा मैं रो रहा हूँ मुझे ले लें, तो नॉर्मली भी ऐसे बिहेव करते हैं? नहीं, लाइक आप देखें कितना ही इज लाइक ना, यू नो, इजी बीजी सा बच्चा है, हर टाइम एंजॉय एनर्जेटिक रह रहा है. लेकिन दैट व्हेनेवर ही टॉक्स टू हर मदर जो थे वो लाइक जैसे ही उसने अपनी मम्मा से बात की तो अभी भी बल्कि आई गेस ही वाज सेइंग अजय भी वो शायद कह रहा है कि मम्मा ने कॉल करा, अभी पीछे कह रहा था कि मम्मा आ रही हैं, कुछ इस तरह. आपको पता है आपने सबसे बड़ी बात जिससे मैं इमोशनल हुई, वो अपनी माँ को जो दिलासा दे रहा था ना, एक बेटे होने के नाते जो एक बेटे का फर्ज होता है कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, क्या परेशानी मुझे ले जाए, मुझे ले जाएं आप यहाँ से. और आप लोगों ने बात की फाइनेंशियल हेल्प की, नॉट जस्ट सीख के प्लेटफॉर्म से एक ये भी था कि हम लोगों ने चैरिटी का एक मेरे अपने लिए मीनिंग चेंज हो गया. इट वाज नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट वाज आल्सो अबाउट टाइम. जी, क्योंकि जब हम लोग शेल्टर होम में भी दे आर स्टूडेंट्स, बिकॉज हम लोग के मोस्टली सपोर्टर्स वो हैं जो स्टूडेंट्स हैं और वो अपने सर्कल से चैरिटी कलेक्ट करते हैं. तो जो नहीं कर सकते दे कम एंड दे स्पेंड द टाइम विद देम, दे कम उनके साथ, और इनको यही चाहिए, दे डू नॉट नो अबाउट मनी और एनीथिंग. और अगर कोई फाइनेंशियल नहीं भी कर सकता, दे आर वेलकम एट आवर होम, दे स्पेंड टाइम विद देम, उनके साथ आउटिंग करें, जो भी करें, दे एंजॉय. अच्छा राफिया, दूसरे जो बच्चे आप लोगों के साथ है, जैसे राफिया और मैं तो खैर बहुत ही वो इमोशनल हो रही थी, आमना मुझे बताइएगा इनके साथ इनका बिहेवियर कैसा है, एडजस्ट हो गया है अमानुल्लाह? हाँ हाँ, नहीं ये बिल्कुल एडजस्ट. आप अगर बेशक हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी देखें, इनकी पिक्चर्स हैं, इनका स्कूल में एडमिशन भी हुआ था, वो फिर अनफॉर्चुनेटली स्कूल पे बंद हो गए, जो भी सिचुएशन थी, तो हम इनको यूनिफॉर्म दिलाने लेके गए, बुक्स दिलाने. ही वाज वेरी हैप्पी. तो मैं आज ही कही थी, मैंने कहा अब तो स्कूल बंद हो गया, अब क्या, बट हम लोग इनकी ऑनलाइन एजुकेशन का भी कर रहे हैं. देयर आर कंप्यूटर लैब्स इन देयर इन द शेल्टर होम, ट्यूटर्स हैं वो आते हैं जो इनको जब ये नहीं स्कूल जा सकते. तो प्लस हमारे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, इट्स वेरी गुड न्यूज फॉर अस एज वेल कि हम उनके बिकॉज रिजल्ट्स भी ट्रैक कर रहे होते हैं, तो इनके बड़े अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं. ही प्रूव अ वेरी गुड स्टूडेंट एज वेल. अच्छा माशाल्लाह, वो लग भी रहा है जितना एक्टिव है ना और पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहा है, और उसे आज भी लग रहा है कि शायद उसकी मदर उसे मिलने आ रही है, वो इसलिए भी ज्यादा खुश नजर आ रहा है. सामना भी बता रहे ਉੱਥੇ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ, वो अलाउ नहीं है बच्चों. ਹਾਂ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ. तो अजय भी वो कान नु ला के मतलब कि वो करन डया है. बिल्कुल. जनाब, जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया मॉर्निंग शो में, हम चाहते हैं एक बार फिर से हम बता दें कि 4 साला बच्चा जिसका नाम अमानुल्लाह है और अपनी माँ के पास सिर्फ इस वजह से नहीं रह रहा क्योंकि उसकी माँ जो है वो उसको खाना नहीं खिला सकती, स्कूल नहीं भेज सकती, घर की सिचुएशन ऐसी है. जो मदर है वो किसी के घर पे काम करती है और हस्बैंड की डेथ हो चुकी है. 2 बच्चे जो पहले हैं, बड़े बेटे वो ड्रग एडिक्टेड हैं और वो कोई काम नहीं करते. एक वीडियो वायरल हुई जिसमें बच्चा रो रो के अपनी माँ को ये कह रहा है कि आप मुझे यहाँ से ले जाएं. हो इन्हें ये है ओस की बूंदे तो की गो
نہیں ہے, جو اس کا دکھ ہے وہ صرف وہی جان سکتا ہے, اور وہ اتنا انجان ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس کرب کا شکار ہے, اور اس سے زیادہ دکھ اور اس کی ماں کی حالت ہم سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ آج جب ہم نے شو سٹارٹ کرنا تھا ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا بولیں گے, کس طرح سے بات کریں گے, کیونکہ اب یہ جو فیلنگ ہے میں امیجن بھی نہیں کر سکتی کہ اس مدر کی کیا ہوگی جو اس بچے کو صرف اس وجہ سے چھوڑ گئی کر رہی ہوگی. فون پہ اس کی ویڈیو تو ہم نے دیکھی, وہ بیچاری پتہ نہیں کیسے اسے دلاسا دے رہی ہوگی, اس کی رات کس طرح گزری ہوگی, وہ سوئی بھی ہوگی کہ نہیں سوئی ہوگی, مجھے تو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی. بالکل بالکل صحیح ہو گیا حسن, بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی سم ٹائم آپ کسی کو فائنینشلی ہیلپ نہیں کر سکتے لیکن ایموشنلی آپ اتنے اٹیچ ہو جاتے ہیں. مینشن کیا تھا کہ آپ اگر فائنینشلی نہیں کر سکتے تو آپ ایٹ لیسٹ اپنا ٹائم چیریٹی کر سکتے ہیں, آپ وہاں پہ آ کے اپنا ٹائم انہیں دے سکتے ہیں. وی ریئلی وانٹ کہ فائنینشلی بھی اس بچے کی ہیلپ کریں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ فائنینشلی نہیں تو آپ اپنا ٹائم بھی آ کے دے سکتے ہیں. بالکل پچھلے رمضان بھی ریمبر بینگ اے اسٹوری ٹیلر وٹ وی یوز ٹو ڈو, ہماری پوری ٹیم شیلٹر ہومز میں جایا کرتی تھی اور افطاری سے پہلے ہم بچوں کو کہانیاں سناتے تھے. وی دا ہول ٹائم ہم پوئم سنایا کرتے تھے, نظمیں سناتے تھے, کہانیاں سناتے تھے, اور اس کے بعد ہم ان کے ساتھ افطاری اکٹھے کیا کرتے تھے. دین وی یوز ٹو کم, سو یو کوڈ ڈو دیٹ تھنگ ایز ویل اف یو کوڈ. بالکل, کسی کو ہیلپ کرنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ چیریٹی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا بینک بیلنس بہت ہائی ہو, آپ اپنے اسکل سے بھی کسی کو ہیلپ کر سکتے ہیں, آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں, ان کو ٹائم دے سکتے ہیں. جیسے آمنہ نے بار بار ذکر کیا کہ کچھ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس, ابھی حسن جن کا تعلق گجرات سے تھا انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ میں فائنینشلی تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن میں دعا ضرور کر سکتا ہوں اس بچے کے لیے. میں ایک سنگر ہوں, میں ایک سنگر ਹੈਗਾ ਵਾਂ, اور میں ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ادارے ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਣਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਚੈਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 17 ਲੱਖ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉੱਥੇ ਚੈਰਿਟੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ. بالکل. امان اللہ کیسی ہیں آپ؟ How are you آپ doing? خوش ہیں؟ نہیں, اس کو نیچے نہیں پھینکنا نا آپ نے. اچھا, ماشاءاللہ سے وہ اتنا ایکٹیو ہے, میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کی مدر شاید اس شو میں آنے والی ہے, آج اسٹوڈیو میں اس سے بات کرنے والی ہے, وہ اس لیے بھی تھوڑا زیادہ ایکٹیو نظر سے بتا رہی تھی. ماشاءاللہ سے اتنا ایکٹیو بچہ ہے کہ باقی جتنے بچے ہیں نا ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتا ہے ہر چیز میں. آپ کہہ سکتے ہیں ان کا ہیڈ ہے یہ آمنہ, ایسے بالکل ایسے ہی, بیکاز شاید سب سے چھوٹے ہیں ہمارے وہاں تو سب سے زیادہ لاڈلے بھی ہیں. تو آپ کے پاس وہاں پہ اور کتنے بچے ہیں اور کس ایج کے بچے ہیں؟ ابھی ہم لوگوں نے سنس ہمیں 1 سال آلموسٹ ہوا ہے اسٹارٹ کیے ہوئے, تو ابھی بیکاز ہمارا فوکس از ناٹ آن کوانٹٹی, our focus is majorly on providing them a good lifestyle. So abhi hamare paas wahan 9 children hain, different age ke, 15, 16 اور سب سے چھوٹا جیسے یہ ہے, اور they are very like, آپ اگر لوگ اگر ان سے ملیں they are like very open to meet اور بڑے friendly ہیں, اور اللہ کا شکر they are very happy. obviously جو ایک ان کی hidden ان کا جو غم ہے وہ تو نہیں, وہ خود بھی نہیں, جیسے حسن صاحب نے بات کی کہ وہ ان کو خود بھی نہیں پتا کس سے گزر رہے ہیں, بٹ obviously دن کے کسی ایک ٹائم میں خیال تو آتا ہی ہوگا. آمنہ رافیہ, ہمیں بار بار کالز آ رہی ہیں لیکن ہم لائیو کالز اس لیے نہیں لے رہے کیونکہ جتنی کالز ہیں جو ہماری ٹیم ریسیو کر رہی ہے اس میں زیادہ تر یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم بچے کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنے گھر لے کے جانا چاہتے ہیں, اس کی پرورش خود کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم یہاں پہ بار بار مینشن کر رہے ہیں کہ اس کی مدر نہیں چاہتی کہ کوئی اڈاپٹ کرے. ہاں, آپ اڈاپٹ اس سینس میں کر سکتے ہیں کہ آپ کا اس کا جو ایکسپینس ہے, اسکول کی جو فی ہے, اس کے کپڑوں کا جو ایکسپینس ہے, یا اس کے گھر کا, اس کے امان اللہ کے گھر کا جو ان کی مدر نے رینٹ پہ لیا ہوا ہے, وہ اس کا رینٹ پے کر سکتے ہیں. بے شک آپ ایک بندہ نہ کرے, 2, 3, 4 لوگ مل کے کر لیں, اور ایک ذمہ داری جو رافع ہے وہ اپنی ذمہ لے لیں. ہی از ویری لٹل چائلڈ, اس کا کوئی بہت زیادہ ایکسپینس بھی نہیں ہوگا, ہی از اے ویری لٹل چائلڈ. ہاں بالکل. if you could do any kind of a help اس ریگارڈ میں تو پلیز کائنڈلی ڈو اٹ. جی اچھا جی, ہمیں جوائن کیا ہے شکیل نے جن کا تعلق ہے لاہور سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شکیل صاحب کیسے ہیں آپ؟ ہاں جی اللہ کا شکر, آپ سنائیں جی. ٹھیک الحمدللہ. جی شکیل صاحب, چھوٹا سا بچہ امان اللہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں بھی موجود ہے, یقیناً ان کی سٹوری آپ کو پتا ہوگی, کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ اسٹوری کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن ابھی میں نے یہ دیکھا ہے ٹی وی میں, تو یہ میں چاہ رہا تھا اس کی کچھ ہیلپ کر دوں میں. جی جی ٹھیک ہے. اچھا شکیل صاحب, میں آپ کو سٹوری بھی بتا دیتی ہوں. یہ بچہ ہے 4 سال کا, اور اس کی مدر اپنے پاس اس لیے نہیں رکھ پا رہی کیونکہ وہ اس کا خرچہ نہیں اٹھا سکتی, ایک وقت کی روٹی بھی نہیں دے سکتی, اور اس وجہ سے اس کو شیلٹر ہوم بھیج دیا. ایک ویڈیو جو ہماری اسکرین پہ بھی چل رہی تھی
जिसमें ये बच्चा रो रहा है और बार बार अपनी माँ को कह रहा है कि मुझे अब अपने पास ले जाएं, मैं नहीं रहना चाहता इधर, मैं ठीक हूँ और लेकिन आप मुझे ले जाएं, अगर आप मुझे लेके नहीं जाएंगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये इस बच्चे की स्टोरी है। हम सब मिलके इनको हेल्प कर सकते हैं। और शकील साहब, जैसे आपने जिक्र भी किया, आपको इनका राब्ता नंबर भी दे दिया जाएगा, मेरी टीम आपसे राब्ता भी कर लेगी और आप यकीनन अल्लाह ताला आपको इसका अजर भी देगा। मैं ये चाहता हूँ कि ये बच्चा अपनी माँ के पास ही रहे। बिल्कुल, ये बहुत खूबसूरत बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपने बहुत खूबसूरत बात की है कि जो बच्चा है वो अपनी माँ के पास ही रहे। हाँ जी, डेफिनेटली। और हमारी जो टीम है वो आपसे इस हवाले से डेफिनेटली राब्ता कर लेगी। अब जिस तरह की भी सपोर्ट फाइनेंशियली करना चाह रहे हैं, जिस तरह की सपोर्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली हम उस हवाले से भी आपसे राब्ता कर लेंगे। जी, बहुत शुक्रिया शकील साहब। so much. इसका अजर हम तो नहीं दे सकते, यकीनन अल्लाह ही आपको इसका अजर देगा। और भी जो लोग हैं जो चाहते हैं अमानुल्लाह का खर्चा उठाना, जो थोड़ा बहुत आता है, तो काइंडली आप हेल्प कर सकते हैं अमानुल्लाह को, इनकी मदर को हेल्प कर सकते हैं ताकि जो बच्चा है वो अपनी माँ के पास ही रहे। ये जो एक अंदर दरार आ गई है पैसों को लेके, वो खत्म हो जाए। तो काइंडली आप राब्ता कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपका नंबर भी मौजूद है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मनी ना, ये जो आप कह रही हैं कि दरार आ गई, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मनी दिस चाइल्ड हैज कम लाइक फ्रॉम हिज होम टू द शेल्टर। वो घर से अपने शेल्टर में आ गया जस्ट बिकॉज ऑफ द मनी। और आपको पता है राफिया, हम वैसे बाहर खाना खाने जाएं तो आज के दौर में 4-5 हजार तो वैसे लग जाता है खाने पे। तो अगर आप 4 या 5 हजार भी दे देंगे ना, एक वक्त बाहर नहीं भी खाएंगे डिनर, हम लोग फ्रेंड्स भी जाएं, हम मिल के नॉर्मल कॉलेज यूनिवर्सिटीज वाले भी, तो एक वक्त में 4-5 हजार लग जाता है। नहीं, इंशाल्लाह साडे पाकिस्तान दे विच बहुत चंगे लोग हैगे ने, बहुत चंगे चैरिटी करने वाले लोग हैगे ने और बड़ा प्यार करने वाले हैगे ने। और डेफिनेटली ਮੈਨੂੰ 100% उम्मीद है कि साडी पाकिस्तान दी आवाम बहुत वधिया आवाम हैगी और इस बच्चे लिए जरूर कुछ करेगी। और असी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि प्लीज इस बच्चे वास्ते कुछ करो। बिल्कुल, हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, काइंडली इस बच्चे के लिए कुछ कीजिए ताकि वो अपनी माँ के पास वापस चला जाए और माँ भी खुश हो जाए और बच्चा भी हो जाए। एग्जैक्टली, क्योंकि वी हैव नो आइडिया ना कि होमलेसनेस का इम्पैक्ट एक बच्चे पे किस हद तक पड़ रहा होता है। हाँ जी, अभी तो ही इज लाइक अ लिटिल चाइल्ड, अभी तो शायद उसको नहीं पता है, लेकिन अगर थ्रू आउट लाइफ में उस पे कितना ज्यादा उसकी लाइफ पे इम्पैक्ट होगा जस्ट बिकॉज ही कुड नॉट लिव विद हर मदर। अच्छा राफिया, अल्लाह के कुछ नेक बंदे ऐसे भी है जो लाइव कॉल पे बात नहीं करना चाहते, वो अपना नाम नहीं बताना चाहते, लेकिन वो हेल्प करना चाह रहे हैं मानुल्लाह को कि वो अपनी माँ के पास वापस चले जाए। हमारी टीम ने उनके नंबर्स नोट कर लिए, हमारी टीम उनसे राब्ता भी कर लेगी और यकीनन आमना तक भी वो सारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। तो लोग हेल्प करना चाह रहे हैं और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि अब लोग आगे आ रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। और जो बच्चे अडॉप्ट करना चाह रहे हैं उनको हम इसलिए बार बार कह रहे हैं क्योंकि वो अपनी मदर के पास रहना चाहता है, वो किसी और बच्चे किसी और के साथ नहीं। उमर अजीम साहब इस्लामाबाद तो ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਤੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਮਰ ਭਾਜੀ। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਚੰਗੇ ਹੋ? अल्लाह पाक दा बड़ा एहसान है जनाब अली। गल है जनाब कि बच्चा ते चलो ऑलरेडी शेल्टर होम च है, अल्लाह ताला उस वास्ते आसानियां करे और जिन्होंने उन्हें रखा वो भी बड़े अच्छे अजीम लोग ने। उन बच्चे दी मां दा जेड़ा ना, चूंकि वो मकान किराए ते रेंट ते रह रही है, उसकी पर मंथ चूंकि कोई ऐसा सिस्टम होवे ना ताकि पर मंथ उसकी हेल्प की जाए। बिल्कुल, बस हम सर यही चाह रहे हैं, हम ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं ਭਾਜੀ कि कुछ मंथली उनका कुछ इस तरह सा कि हो जाए कि एक मंथली पैकेज हो जाए कि जिससे वो बच्चे को दूर ना रहना पड़े अपनी माँ से, वो वहीं पे रह ले। हम भी कुछ ऐसी चीजें चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इसमें ये है ना कि उनका जो अब उसकी जो मदर है तो जारी बात है उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं होगा। अगर खामिद ने छोड़ दिया या डेथ होगी वो तो हमें नहीं पता ना, लेकिन ये है हाँ। अब ये यतीम बच्चा, चलो डेथ होगी तो यतीम बच्चा है, तो यतीमों की तो वैसे भी खिदमत करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करते हैं। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? मैं जी इन्होंने मैं चाहना कि इन्होंने को 5000 रुपया पर मंथ दिंदा रहा। बहुत शुक्रिया, चलो शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी ਤੁਹਾਡਾ। वक्त का हमारी टीम जो है जैसी वो उनका नंबर नोट कर लेगी। बहुत शुक्रिया। आई एम सो हैप्पी। हाँ, इट्स नॉट अबाउट कि 5000 है 2000 है, ये 5 रुपए हैं। इट्स अबाउट कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अमानुल्लाह के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। लाइक टू ऐड हियर एज वेल कि हम लोग सीख का हमारा पर्पस ही ये था। अगेन स्टूडेंट्स ने स्टार्ट की थी तो हम लोगों को एजुकेट करते थे कि आप शर्मिंदा ना हो, आप 10 रुपए दें, आप 50 दें, आप हम लोग हर चीज को उतना ही अप्रिशिएट, चाहे कोई लाख दे कोई 50 रुपए दे, बिकॉज एवरी पेनी मैटर्स। और हम अगर उसको बिगर पिक्चर में देखें, इन रुपीज इवन 500 हाउ मेनी बुक्स यू कैन बाय।
So आप देखिए वो कितना मल्टीप्लाई हो जाता है. अच्छा आमना, मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि माशाल्लाह से आपके पास काफी बच्चे हैं और वो आपके यकीनन बच्चे हैं ना, आप उनको पाल रही हैं तो आपके वो बच्चे हैं, तो उनमें से कोई अगर अडॉप्ट करना चाहें किसी बच्चे को तो कर सकते हैं, क्योंकि अमानुल्लाह की मदर तो हयात है, अल्लाह उनको जिंदगी दे, और वो अपने बच्चे को पास रखना भी चाहती है और विलिंग भी है, लेकिन पैसों की वजह से नहीं रख पा रही. बाकी जिनके पेरेंट्स नहीं आ रहे और जिनका कोई भी नहीं है आप लोगों के सिवा, तो क्या उनको अडॉप्ट कर सकते हैं? अभी शेल्टर होम में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी मदर्स हैं जो उनके साथ रह रही हैं. ठीक है. जो नहीं है, अगेन वही बात है, एक थोड़ा हमारा प्रोसीजर होगा, वी विल लुक इनटू द मैटर, वी विल लुक इनटू द फैमिली कि किस तरह कर सकते हैं, क्या हो कि दोनों की बेनिफिट के लिए चल सके और इन द एंड बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो सके. ठीक है. दैट इज समथिंग इफ एनीवन इज विलिंग, वी आर अप टू डिस्कस अबाउट इट. ठीक है. वी कैन पूरा एक प्रोसीजर होगा. अमानुल्लाह जिसकी उम्र 4 साल है और जो अपनी माँ के पास नहीं रह रहा, एक शेल्टर होम में है. क्यों है? क्योंकि उसकी माँ उसको पाल नहीं सकती, उसका जो खर्चा वो उठा नहीं सकती, खाना नहीं खिला सकती, स्कूल नहीं भेज सकती. जब वो अपनी माँ से बात करता है तो वो क्या बात करता है, आप भी देखिए. उतरे मम्मा रोटी खाना खा ला था. ना दो ना खलो मम्मा जी ना लो मम्मा के बोला दो दिया. जिम्मा को भी लगा दो, अम्मा भी लगा दो, जिम्मा को भी लगा दो. मैं ठीक हूँ, मैं लो लाऊं, मैं लो लाऊं. हाँ मम्मा ने भी बोला दो दिया. How hard this is for this child to come up. He's just saying कि मैं रो रहा हूँ और मुझे ले जाएं. कितना मुश्किल है इसके लिए. हमारे साथ इस्लामाबाद से फराह मौजूद हैं, कॉलर, हम उनसे बात करेंगे. फराह, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक हूँ. इनफैक्ट आपने जो अभी बच्चे का वीडियो वायरल हो रही है, ये वाकई बहुत दिल को तकलीफ देने वाली है. मैं चाह रही थी कि जो मोहतरमा ये शेल्टर होम चला रही हैं, क्या मुझे उनका कांटेक्ट नंबर मिल सकता है कि मैं उनके साथ थोड़ा सा राब्ते में रहूं और जितना हो सकेगा उनकी हेल्प की जा सकेगी. ठीक हो गया. ये मुमकिन नहीं है कि लाखों की तादाद में रुपए में की जा सके, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट के इंशाल्लाह उनकी कुछ मदद की जा सके. बिल्कुल. बहुत शुक्रिया फराह आपका, आपके कीमती वक्त का. हमारी टीम ने आपका नंबर नोट कर लिया है और यकीनन आप तक आमना का नंबर भी पहुंच जाएगा. और जैसे आप उनसे राब्ता कर सकते हैं कि हाँ, हम लाखों में तो नहीं कर सकते, लेकिन वॉट एवर कुड, तो ईच पेनी मैटर्स. अगर आप थोड़ा सा भी करेंगे, दैट वुड बी ह्यूज, दैट वुड बी ह्यूज फॉर अस. और इसके साथ साथ अमानुल्लाह के अलावा बाकी बच्चों के लिए भी हेल्प हो जाएगी. एग्जैक्टली. अगर आप दूसरे बच्चों की भी हेल्प करना चाहते हैं तो काइंडली राब्ता कीजिए. स्क्रीन पे नंबर आ रहा है. अमानुल्लाह को उनकी माँ के पास वापस भेजना है. उसकी माँ को कोई तंगी ना आए, उसको पास रखते हुए वो खुश हो अपने बच्चे को देख के, जब वो खाना भी खाए, स्कूल भी जाए और वो अपने बच्चे को इसी तरह से ग्रो करता भी देख सके. तो काइंडली राब्ता कर सकते हैं आप. स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, अगर आप चाहते हैं, आप हेल्प करना चाहते हैं. अच्छा, एक कॉन्सेप्ट जो है ना लोगों का कि ज़कात सदका सिर्फ रमजान में दिया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं. आप उससे पहले भी किसी को हेल्प कर सकते हैं, किसी तरह से भी हेल्प कर सकते हैं. अल्लाह ताला कबूल करने वाला है. किसी भी फॉर्म में आप किसी को हेल्प कर सकते हैं, खाना दे के, मेडिसिन दे के, किसी को हेल्प करके, किसी को अपने स्किल्स से हेल्प
ہیلپ کر کے. جیسے ہماری پوری ٹیم بیٹھ کے بات کر رہی ہے, 7 نیوز نے آواز بنی ہے امان اللہ کی, تو جناب کسی طرح سے بھی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. تو یہ مت سوچئے کہ 1000, 2000, 3000 یا 500 روپیہ ہم ہیلپ کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا کہ آپ کی کون سی جو ہیلپ وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے, مدد پسند آ جائے. تو کائنڈلی اسکرین پہ آپ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں. میں اس ویڈیو کو زیادہ نہیں دیکھ پا رہی کیونکہ میرے سے سنا بھی نہیں جا رہا کہ وہ کس طرح سے کہتا ہے میں نے کھانا کھا لیا, پہلے دلاسا, اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا اگر آپ مجھے لے کے نہیں جائیں گے. میں ٹھیک ہوں لیکن مجھے آپ کے پاس آنا ہے. تو ایک چھوٹا بچہ اور اسی طرح کے بے شمار بچے ہوں گے جو اپنی ماں کے پاس جانا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس وسیلہ نہیں ہے, سورس آف انکم نہیں ہے ان ماؤں کے پاس. تو کائنڈلی ارد گرد کے جو آپ کے ہے لوگ, ان کا خیال رکھیے. اگر آپ کے گھر کوئی میڈ آتی ہے, ہیلپر آتی ہے, تو کائنڈلی ان سے پوچھیں ان کے کتنے بچے ہیں, آسک دیم کہ وہ کس طرح سے رہ رہے ہیں. ویسے تو شاید منتھلی آپ سے کچھ لے بھی رہی ہوتی ہیں جیسے فار ورکنگ, لیکن آپ کو نہیں پتا انٹرنلی ان کے کس طرح کی سچویشن چل رہی ہوتی ہے. سیم کیس ود دا ڈرائیورز, ارد گرد جتنے بھی آپ کے مالی ہیں, باقی لوگ ہیں, ask them for help if they need it, and they definitely need it. بالکل. It's just like کہ جیسے بچہ یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اچھا I have to go to my mother, کتنا مشکل ہے نا ماں کے بغیر نا. آپ جیسے بالکل رافعہ آپ نے بڑی بات کی, اور میں یہ بھی سوچ رہی تھی جو باقی بچے ہیں جیسے آمنہ نے ذکر کیا جن کے پیرنٹس ان کو ملنے نہیں آتے, وہ کیا فیل کر رہے ہوں گے اس وقت. آمنہ آپ لوگوں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں آپ لوگوں کو جب آپ نے اسٹوڈنٹس لائف سے سٹارٹ کیا. ابھی بھی ہمارے ہاں بہت اچھے لوگ موجود ہیں جو دوسروں کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں ہیلپ کرنا, ہماری اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے, کائنڈلی رابطہ کیجئے اور جتنا ہو سکے ان کو ہیلپ کیجئے. اور پھر جیسے بار بار ہم ذکر بھی کریں کہ ان کی مدر راضی نہیں ہے کہ بچہ کسی اور پیرنٹس کو دے دے, تو کائنڈلی آپ ان کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں اس صورت میں کہ آپ اس کے اسکول کا خرچہ, کھانے کا, کپڑوں کا, یا کسی طرح سے بھی کوئی ایک ذمہ داری اپنے ذمہ لے لیجئے. اور ماتا جی کے گھر دا راشن اور انہوں دا گھر دا رینٹ, ہاں, تاکہ ان کو مشکل نہ آئے. اینڈ وی آر سو ہیپی کہ ہم نے جیسے ہمیں دیکھ کے ہمارے آنسو نکل آئے تھے, ہمارے دل بھر آئے تھے اس بچے کی سچویشن دیکھ کے اور ساری چیزیں دیکھ کے. پیپل آر انڈرسٹینڈنگ دس تھنگ ایز ویل اینڈ پیپل آر کمنگ اپ ٹو ہیلپ آؤٹ, اینڈ وی آر سو ہیپی فار دس ایز ویل. بالکل. اور جناب ابھی بھی ہمیں بہت سی کالز آ رہی ہیں, ہماری جو ٹیم ہے ان سے بات کر رہی ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ وہ امان اللہ کو اڈاپٹ کر لیں. ان کی پرورش اچھی ہو رہی ہے. آمنہ نے جیسے ذکر کیا کہ اسکولنگ ہے, اسکول کووڈ کی وجہ سے بند ہو گئے, اسکول ہے, کھانا ہے, پارک میں لے کے جانا, جو بچوں کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ماں کا پیار نہیں دے سکتے. ہم نے یہ ویڈیوز دیکھی, ہم ایموشنل ہو رہے ہیں, لیکن ماں کیا فیل کر رہی ہے یہ صرف ماں ہی بتا سکتی ہے, ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے. along with that financially support ہونا بھی, جیسے مینشن کیا انہوں نے کہ they all are like students, they all are like job holders, but still ان کی financially support جو ہے وہ بھی بے حد ضروری ہے. it's not like ہماری definitely responsibility ہے, ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ جو ہے they should put the impact on this thing as well کہ شیلٹر ہومز کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے, ان کو فنڈنگ کس طرح سے کرنی ہے, اور اسی حوالے سے مطلب how we could put the part in it, so we have to like put the part کہ financially ہم کو اس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں. اور میں سرکار دے وچ جڑے ساڈے تگڑے منسٹر بیٹھے ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਗੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ 7 ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ پلیز اس بچے واسطے کچھ کیتا جائے. بالکل. ہم سب آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کائنڈلی رابطہ کیجئے, اور اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو یقیناً کیجئے. اور بالکل ہمیں عاصم شامی نے جوائن کیا ہے, احسن شامیہ جی, ان کا تعلق لاہور سے. السلام علیکم احسن. میڈم السلام علیکم, میں احسن بات کر رہا ہوں شامی لاہور سے. جی احسن. میڈم اس بچے کا مجھے پتا چلا آرفن بیسکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ نے بھی یتیمی کی زندگی کسی حد تک گزاری ہے. 6 سال کی عمر میں تھے جب سیدنا حاجر علیہ السلام کا جو سیدنا عامر علیہ السلام کا وفات ہو گئی, اور 8 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب بھی اس دن سے جا چکے تھے. چچا ابو طالب کے گھر انہوں نے پرورش پائی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد 25 سال کی عمر میں جا کے فائنلی صادق و امین کہتے ہیں کہ اپنے بچپن میں وہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عام بچوں سے بہت علیحدہ تھے, بہت ہی ڈفرینٹ قسم کی ان کی شخصیت تھی, نہ ہی کھیلوں میں انٹرسٹ رکھتے تھے, لیکن یعنی کہ علم و فہم میں اللہ پاک نے بچپن ہر نبی کو نبوت بخشی گئی ہے رفلی 40 ایئرز میں, اس سے پہلے آزمائش کی گئی ہے, ٹھیک ہے.
25 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते सादिक को अमीन के नाम से उनको जाना जाता है, लोग उनकी मानते भी। मैं छोटी मुख्तसर बात करूंगा, मैं इनको हेल्प करना चाह रहा हूँ। मेरे फादर बेसिकली इंजीनियर हैं, हम लोग इंजीनियरिंग कंसर्न से हैं, और मेरा मेडिकल इक्विपमेंट का काम है। ठीक है, तो अगर आप मुझे मैसेज कर देते हैं इनका नंबर, इन खातून का नंबर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया एहसन। बच्चे के पेरेंट्स का नंबर भी आपके साथ, उनकी मदर का भी नंबर शेयर कर देंगे, और आमना यूनुस का नंबर भी आपके साथ शेयर कर लेंगे। हमारी टीम आपसे राब्ता कर लेगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको इस चीज का अजर यकीनन देगा। और ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ अल्लाह ताला के दुआ करेंगे पाजी। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। हसन ने हमें ज्वाइन किया था, इनका ताल्लुक लाहौर से था। राफिया, आप देख रही हैं किस तरह से लोग राबता कर रहे हैं, जिससे ना ह्यूमैनिटी पे ना ट्रस्ट हमारा मजीद हो जाता है। बिल्कुल। इन ऑल दीज इयर्स बहुत जनरस लोग सामने आए हैं who didn't even know us. They just came up, we want to बिल्कुल, और काइंड ऑफ पीपल एज वेल, जिसकी वजह से हमारा जो है ह्यूमैनिटी पे जो एतबार है कुछ से वो बढ़ जाता है कि ये लोग भी तो है ना जो बच्चों को संभाल रहे हैं हमारे लिए। नॉर्मली जब सब बच्चे आपस में मिलके एंजॉय कर रहे होते हैं, वहाँ पे आमना और इसके साथ जो इनके कोलीग्स हैं या जो इनके मेंबर्स हैं, वो इन बच्चों के लिए टाइम निकाल रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल जी, हम शुक्रगुजार हैं आपके भी। बिल्कुल। अच्छा जी, आप राब्ता कर सकते हैं, नंबर्स आपकी स्क्रीन पे है। बार बार हम आपको बता रहे हैं अमानुल्लाह के हवाले से, जो एक इतना एक्टिव, इतना प्यारा बच्चा है, लेकिन वो अपनी माँ के पास नहीं रह रहा, क्योंकि उसकी रीजंस क्या है? उसकी रीजन सिर्फ ये है कि अमानुल्लाह के जो फादर है उनकी डेथ हो चुकी है, 2 बड़े भाई हैं, वो इस काबिल नहीं है कि कुछ कमा सके, क्योंकि वो ड्रग्स एडिक्टेड है, और जो मदर है वो किसी के घर पे हेल्पर के तौर पे काम कर रही है, लेकिन उनके काम करने से ना तो घर का रेंट चलता है, ना ही खाना पूरा होता है। तो वो अपने बच्चे का जो मुस्तकबिल है वो दाव पे नहीं लगाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने आमना यूनुस का जो एक शेल्टर होम है, जिनके काफी मेंबर्स भी हैं, वहां पे बच्चे को भेज दिया। बच्चे को 1 वीक हो गया है वहां पे रहते हुए। इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी कुछ इस तरह के हैं। जाहिर है छोटे बच्चों को फोन नहीं दे सकते, बार बार राब्ता नहीं करवा सकते, क्योंकि इमोशनली वो इतने टूट जाते हैं कि फिर उनके लिए वहां पे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। So what kind of relationship you have with your mother? बिल्कुल, इरम? हाँ बिल्कुल। अच्छा, टाइम भी कम है और बार बार कॉल्स आ रही हैं। काइंडली हमारी टीम भी आपसे राब्ता कर रही है, अगर आप चाहते हैं किसी तरह से भी आमना को, इस बच्चे को हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि आमना को का नंबर भी आपको दे दिया जाएगा, उनकी मदर का भी नंबर दे दिया जाएगा। मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करती जाऊँ राफिया, हमारी पूरी टीम ने सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर लिया, वो सिर्फ आप लोगों की वजह से, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो इस तरह से लोगों को जो है वो बच्चों के नाम पे या किसी भी चीज के नाम पे, आमना ने देखा होगा, हेल्प ले लेते हैं लेकिन बच्चों तक पहुंचती नहीं है। बिल्कुल ऑथेंटिक चीज है। ये बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है, स्टूडियो में मौजूद है, आप इनको हेल्प कर सकते हैं। एंड वी आर सो हैप्पी कि आप सब लोग आगे आए, अपना इनपुट दिया, और जो हमारा मकसद था आज का ये प्रोग्राम करने का, जैसे हमें ये स्टोरी पता चली, एंड वी वर so down and we are so happy कि at least you people come up again and you took the part. बिल्कुल, और हमेशा 7 न्यूज़ आवाज बनता है दूसरों की। आज हम अमानुल्लाह की आवाज बने हैं। हमारा ये मिशन है, जो भी ऐसे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको किसी तरह की हेल्प चाहिए इस सोसाइटी में रहते हुए, हम यकीनन उनकी आवाज भी बनेंगे। हमारा मकसद था आप तक इनकी आवाज पहुंचाना। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं जिस तरह से भी आप हेल्प करना चाहें। बहुत शुक्रिया आमना आपका, आपके कीमती वक्त का। अल्लाह ताला आपको भी इसका अजर दे, और हम खराज तहसीन पेश करते हैं आमना को और इनकी पूरी टीम को जो इस तरह के बच्चों को लेके चल रही है। साथ जसी, इरम और राफिया को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।